हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खोदा के सिसाना गांव में स्थित एक ईंट भट्ठे पर आसमानी बिजली गिरने के कारण एक लेबर की मौत हो गई, जिसे खरखोदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि जो मृतक है पप्पू चंदा, जिनकी उम्र करीब 40 वर्ष है, जो कि यूपी का रहने वाला है और खरखोदा में सिसाना गांव में स्थित ईंट भट्ठे पर काफ़ी समय से लेबर का काम कर रहा था। आज खरखोदा में जो मौसम दिन में बिगड़ा है और बरसात हुई है, इसी दौरान आसमानी बिजली गिरने से उनकी मौत हो गई है, जिसे खरखोदा हॉस्पिटल में लाया गया है, जहां पर अब उनका पंचनामा करके पुलिस पोस्टमार्टम कराएगी। खरखोदा में आज भगवान परशुराम जी की मूर्ति अनावरण का आज दिन था और यहाँ पर कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जी आए हुए थे। वो यहाँ संबोधन के दौरान एक और नई बात कहकर चले गए कि खरखोदा को गोहाना ज़िले में शामिल होना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा विकास के कार्य होंगे। हालांकि खरखोदा विधायक पवन खरखोदा ने तुरंत ये कह दिया कि नहीं, खरखोदा सोनीपत में ही ठीक रहेगा, ये खरखोदा के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन अब इस बात से नई चर्चाओं का दौर फिर से शुरू हो गया है कि सरकार की वाकई खरखोदा को गोहाना में ले जाने की मंशा तो नहीं है। ये इस बात को ध्यान में रखकर भी कहा जा रहा है या प्लान किया जा रहा है कि इससे गोहाना सीधा दिल्ली से अटैच हो जाएगा, क्योंकि खरखोदा दिल्ली से अटैच है। इसीलिए भी सरकार खरखोदा को गोहाना ज़िले में दे सकती है, ऐसी चर्चाएं चल पड़ी हैं। खरखोदा के शामिल हुए बगैर गोहाना का ज़िला बनना बेहद मुश्किल हो रहा है, जिसकी 3 मुख्य बड़ी वजह हैं। नंबर 1, दिल्ली से गोहाना को कनेक्ट करना सरकार चाह रही है, इसीलिए सोनीपत के बिल्कुल स्टा होने के बावजूद भी खरखोदा को गोहाना में जाने के लिए चर्चाओं का माहौल गर्म है। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जी ने आज ये क्लियर भी कर दिया है। इसका दूसरी बड़ी वजह यह है कि मारुति प्लांट का टर्नओवर करोड़ों में है, जिससे रेवेन्यू के हिसाब से भी जिला गोहाना बन सकता है। उधर विधानसभा बड़ौदा को सरकार तोड़ना चाह रही है, उसे एससी करना चाह रही है, ऐसी भी चर्चाएं सामने आई है। इसके अलावा खरखोदा और रोहतक का एरिया भी कुछ तोड़ा जा सकता है, जिससे हुड्डा के गढ़ में भी सेंध लग सकती है और खरखोदा को भी सेफ जोन में भाजपा करना चाह रही है। ये 4 बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि ये आने वाला वक्त बताएगा कि असली वजह क्या है। अगर खरखोदा गोहाना का हिस्सा बनता है तो इसके क्या क्या लाभ होंगे, ये हम आपको बताएंगे। नंबर 1, सबसे बड़ा लाभ, यहाँ पर जो जिले का रेवेन्यू होगा, जो जिले को ग्रांट मिलती है, उसमें से अधिकतर ग्रांट खरखोदा के बाटा आएंगी, क्योंकि खरखोदा दिल्ली से भी सटा है, मारुति कंपनी का प्लांट भी है और गोहाना की दिल्ली कनेक्टिविटी में एक कड़ी का काम करेगा। इसीलिए खरखोदा को विकास में तेजी मिलेगी, इसका ये फायदा हो सकता है। दूसरा, गोहाना की कनेक्टिविटी और अधिक बेहतर होगी। जो दिल्ली से ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है उसमें भी काफ़ी सुधार मिलेगा, बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, एरिया का विकास होगा, गांव भी चौतरफा विकसित होंगे। खरखोदा और गोहाना के बीच जितने भी गांव लगते हैं, इनको भी बड़ी राहत मिल सकती है। इस तरह के फायदे फिलहाल हो सकते हैं बढ़ोतरी की बात को ध्यान में रखते हुए, और बहादुरगढ़ की तरह खरखोदा में भी प्रशासन कुछ दिनों के लिए बैठ सकता है। अगर खरखोदा वाकई गोहाना जिला में चला जाता है तो इसका खरखोदा को क्या फ़ायदा मिलेगा वो आपको बताएंगे। सबसे ज़्यादा फायदा खरखोदा को ग्रांट का मिलेगा, बहुत ज़्यादा ग्रांट जिले की आएगी, उसमें से एक बड़ा हिस्सा खरखोदा पर डेवलप होगा, खर्च होगा, क्योंकि खरखोदा दिल्ली कनेक्टिविटी का एक मुख्य साधन गोहाना ज़िले का रहेगा और गोहाना से खरखोदा के बीच भी ज़्यादा डेवलपमेंट का एरिया नहीं है। बात चाहे फरमाना बैसवाल करा इस रूट की करें तो ये एरिया विकसित नहीं है, इस एरिया पर ज़्यादा राशि खर्च होगी, इसका फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जिस तरह से झज्जर ज़िले में बहादुरगढ़ में प्रशासन सत्ता में बैठता है जिला मुख्यालय लेवल का, इसी तरीके से हरियाणा में और भी ज़िले हैं जहां सब उपमंडल स्तर पर प्रशासन जिला स्तर का बैठता है, वो भी यहाँ बैठने लगेगा, लोगों की सुनवाई अच्छे से हो सकेगी, इसका ये बेनिफिट भी हो सकता है। खरखोदा एरिया अगर गोहाना जिला में चला जाता है तो इसके क्या नुकसान होंगे? सबसे बड़े नुकसान तो इसके ये होंगे कि
कि कोई भी जिला स्तर की समस्या या बात होगी खरखोदा की, जिला स्तर के अधिकारियों से मिलना होगा तो उन्हें सोनीपत की बजाय फिर गोहाना जाना पड़ेगा, जबकि गोहाना की दूरी सोनीपत की दूरी से लगभग डबल है। यातायात की सुविधाएं भी यहाँ पर बेहतर नहीं हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान ये होने वाला है। इसके अलावा जो आधार कार्ड हैं, जो दूसरे डॉक्यूमेंट हैं जिनमें एड्रेस है, पीपीआईडी है, ये सारे दस्तावेज हैं जो इनमें भी एड्रेस बदलवाने पड़ेंगे, ज़िला बदलवाना पड़ेगा। इससे काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पीपीआईडी में छोटी सी भी मिस्टेक हो तो अब वो ठीक फ़िलहाल नहीं हो रही है। उसके लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर एक व्यक्ति है और उसके दोनों बेटों के मार्कशीट में नाम मिस्टेक है तो उसका ठीक होना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। खरखोदा के सिलाना गांव में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के मुख्य गेट के ठीक सामने बीचों बीच एक लोहे का पोल खड़ा था, जिस पर बिजली की लाइन गुजरी हुई थी। जो बारिश के सीजन में उसमें कई बार करंट भी आ जाता था, कई बार पशु भी उसकी चपेट में आ चुके थे। इसकी शिकायत लगातार खरखोदा विधायक पवन खरखोदा को दी जा रही थी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। जैसे ही अब की बार शिकायत पवन खरखोदा के सामने पहुंची तो उन्होंने तुरंत इसे हटाने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत अब उस खंबे को हटा दिया गया है। लोहे का खंबा वो था जिसमें हादसा होने की संभावना बनी रहती थी। स्कूल प्रशासन भी कई बार इस बारे में कंप्लेंट कर चुका था। अब ये समस्या का हल हो गया है। अब उस खंबे को हटा दिया गया है, उसकी जगह दूसरे खंबे बिजली निगम ने लगा दिए हैं। नमस्कार। एक तरफ पूरा विश्व ये चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण हो, पर्यावरण ठीक ठाक रहे, हरियाली बढ़े, लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा खासकर सोनीपत के किसान इस बात से गंभीर नहीं हैं। उल्टा वे अपने खेतों में जो फास है उसमें आग लगा रहे हैं, जिसके कारण जो सड़क किनारे वृक्ष हैं वो भी जल रहे हैं, उनकी जड़ें खराब हो रही हैं, वो टूट रहे हैं। ऐसा बरोना मार्ग पर खूब देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो खरखोदा से गोहाना मार्ग है, उस मार्ग पर भी कई जगह फांसों में आग लगी हुई है, और जिसके कारण सड़क किनारे वृक्ष, चाहे वो सफ़ेदे के हैं, वो काबुल कीकर के हैं या दूसरे वृक्ष हैं, सब जलकर प्रभावित हो रहे हैं। उनकी जड़ें खराब हो रही हैं, वो कभी भी टूट सकते हैं। इस तरह की आशंकाएं हैं। इसीलिए किसान भाइयों को जागरूक होने की आवश्यकता है। वो अपने छोटे से लालच के लिए बड़े बड़े वृक्षों को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। सरकार को भी इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका स्वागत है खरखोदा में ओपन हुए हाईटेक वर्ल्ड क्लास एडवेंचर स्टोर टॉर्क एंड ट्रैक पर। यहाँ हमारे स्टोर पर आपके लिए राइडिंग जैकेट्स, राइडिंग पैंट्स, राइडिंग ग्लव्स, राइडिंग शूज़ एंड ऑल वैरायटी के हेलमेट अवेलेबल हैं। एडवेंचर कैंपिंग सेशन, हर तरह की वाटरप्रूफ टेंट्स, 0 डिग्री, -5 डिग्री, 25 डिग्री स्लीपिंग बैग्स अवेलेबल, ट्रैकिंग शूज़ अवेलेबल, बैकपैक अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट करें 870 827 9095। अमर सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध, अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। सरस्वती बुक डिपो ब्राह्मण दरवाजा के पास खरखोदा में 6ठी से 12वीं कक्षा तक की पुरानी व नई किताबें सस्ते दामों में खरीदें। ऑफर सीमित समय के लिए। रजिस्टर व कॉपियों पर फ्री स्कीम सुविधा भी उपलब्ध। कॉन्टैक्ट नंबर 870 893 5792। एनसीईआरटी, सीबीएसई व हरियाणा बोर्ड की सभी बुक्स उपलब्ध। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपये प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखोदा। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।